बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ मुग़ल बादशाहों की पसंदीदा डिश नरगिसी कोफ्ते। इसकी शेप कटने के बाद ऐसी हो जाती है जैसे नरगिस का फूल। तो इसका आज मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रही हूँ कि अब हर कोई अपने घर में नरगिसी कोफ्ते बना सकते हैं और ये आपके नॉर्मल कोफ्ते से बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हो। और जब भी कोई दावत हो, आप डिनर या कर रहे हो अपने घर में या हाउस पार्टीज़ कर रहे हो, तो ये बड़ा बेस्ट रहेगा और बड़ा लोगों को इम्प्रेस भी करेगा और खाने भी बड़े मज़े का होगा। ठीक है, इसके लिए मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने हैं उनके मेजरमेंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 1 किलो वैसे मैंने कीमा लिया था मटन का। उसके अंदर मैंने नमक मिर्च जो मसाले थे वो, अ, हरी मिर्चें, धनिया, और मैंने ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी थी और इसके ऊपर मैंने मशीन के अंदर ब्लेंड किया। ब्लेंड करने से बारीक हो जाता है। और अंडा एक मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया था पूरे कीमे के अंदर। इससे क्या होता है कि आपके कोफ्ते जो टूटने की शिकायत होती है ना, कि कोफ्ते नहीं पे टूटते हैं। ये लीजिए, अब हमारा ये हो चुका है और मैंने तकरीबन 8-10 आप अंडे उबाल लें, हार्ड बॉयल करने हैं क्योंकि इसके अंदर हमने रखने अंडे, ठीक है ना। और फिर हम इसको कोफ्ते बनाएंगे और ये बहुत मज़े के होते हैं कि पकाने वाला भी खुश हो जाता है, खाने वाला भी खुश हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपने बनाना जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, ऐसे बना के आप इनको रख दें साइड पे एक दफ़ा। आपको फ्रीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये फटाफट आप बना के फटाफट आपने ये बना लेंगे, कोई मसला नहीं होगा। ये थी हमारी कोफ्तों का साइज़। ठीक है, अब मैंने कढ़ाई में इसको फ्राई करना है। पहले आप हल्का सा बॉर्न कर लें ऑयल, फिर उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है। पहले 5 मिनट एक साइड नीचे से रख के कलर चेंज करेगी, दैन फिर आपने दूसरी साइड करनी है और धीमी आंच रखनी, तेज़ पे नहीं पकाना वरना आपका कोफ्ता ऊपर से पक जाएगा, अंदर से कच्चा होगा। ठीक है जी, अब हमारा कोफ्ता देखिए इसी तरीके से मैंने सारे कोफ्ते बना लिए और मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ कि कोफ्ता एक कट करके कि आपने जब सर्व करना है तो आपने कटिंग कैसे करनी है। ये देखिए जी, जब हमारे कोफ्ते हो गए, बाकी मैं कोफ्ते में आपको सारी डिश में दिखाती हूँ। और इसके बाद हमने इसकी कढ़ी भी बनानी है। कढ़ी बनाने के लिए हमने पहले ऑयल डाला, फिर प्याज मैंने पेस्ट बना ली थी, हल्के वक्त तक बारीक प्याज कर लिए थे मशीन के अंदर। उससे क्या होता है कि आपकी जो कढ़ी होती है वो अच्छी बन जाती है। ये तकरीबन 4 मैंने लिए थे प्याज। उनका फिर अदरक लहसुन की पेस्ट डाल के आपने अच्छे तरीके से भून लेना है। और फिर मैंने टमाटर डाल दिए, ये भी मैंने ब्लेंड थोड़े से कर लिए थे, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाई मैंने, मीडियम ब्लेंड किए थे। और फिर मैंने नमक मिर्च सारा इसके अंदर डाल दिया मसाला और इसको भूना। और मैंने इसके अंदर पानी तकरीबन 2.5 गिलास डाल दिया था, थोड़ा थोड़ा करके। और फिर मैंने इसको हल्की आग करके रख दिया ताकि मेरी कढ़ी जो है बिल्कुल हो जाए। उतनी देर में मैंने बाकी अपने कोफ्ते फ्राई सारे कर लिए। इसको आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं, कुलचा नान के साथ भी खाएं, तंदूरी रोटी भी अच्छी रहती है, लेकिन रोमी नान के साथ बहुत कमाल के लगता है। ये देखिए, अब मैं बाकी कोफ्ते भी सारे फ्राई कर रही हूँ। वैसे कि आपने ध्यान से सारा कर लेना है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी, सिंपल सी रेसिपी थी। इनको ये कि हमेशा फ्राई करके ही आपने यूज़ करना है, ओवर नहीं करना। और जनाब हमारे कोफ्ते हो रहे हैं और उसके बाद मैंने इसको कढ़ी के अंदर डाल दिया और फिर आपने इसको दम देना है। दम देने के से पहले मैंने, जब कढ़ी हमारी हो गई तो मैंने इसमें 3 चम्मच दही के भी डाल दिए थे ताकि इसकी कोरमा वाली शक्ल हो जाए बाद में। कोफ्तों को थोड़ा सा मिक्स करें और फिर आपने उसको दम दे देना। और आपने जब सर्विंग करनी है तो कोफ्तों को निकाल के मिडल से कट कर देना। इस तरीके से सर्विंग करें, बहुत मज़े